प्रॉक्सी सर्वर और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये दोनों ही चीजें इनके बारे में साथ बात की जाती है क्योंकि दोनों के काम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी है इसमें। तो इसको समझने से पहले, अंतर को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने डिवाइस को, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, जो भी ऐसा डिवाइस जिससे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे यानी किसी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, वेब सर्वर पे जाते हैं, तो आपका डेटा जो आता है और जो जाता है वो दोनों के दोनों ओपन है, यानी वल्नरेबल है। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे आपका एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, या यहां पर कोई हैकर है, कोई ईव्सड्रॉपर है, कोई ऐड देने वाला है, तमाम लोग जो हैं जो आपके डेटा को चुरा सकते हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए डेटा ओपन है। यहीं पे फिर शुरुआत होती है या बात आती है प्रॉक्सी सर्वर की। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि डेटा जो है वो आपके आईएसपी के थ्रू ही जाएगा और वेब पे पहुंचेगा, लेकिन यहां पर प्रॉक्सी सर्वर आपके सिस्टम पे चल रहा होगा। तो जब भी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप जाएंगे तो आपका आईपी मान लीजिए 11.22.33.44 है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, आपके आईपी को चेंज कर देगा। यानी आईपी जो जाएगा वो प्रॉक्सी, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉक्सी सर्वर से और प्रॉक्सी सर्वर इसको इंटरनेट से आपको लाके देगा। और इसमें कैशिंग भी होती है, यानी कि ये अगर आप बार बार कोई चीज मांग रहे हैं तो ये कैश कर लेगा, तो स्पीड भी बढ़ जाती है इससे। लेकिन यहां पर आईपी तो चेंज हो गया, एनोनिमिटी तो हो गई, लेकिन जो डेटा है वो अभी भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि डेटा तो ऐसे ही जाएगा। जो यहां से डेटा आ रहा है, यहां से डेटा जा रहा है, वो सारा सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोई इंक्रिप्शन वाली बात नहीं है इसमें। यहीं पे आता है वीपीएन। वीपीएन में दो काम है। एक काम तो वो बिल्कुल प्रॉक्सी सर्वर की तरह करता है, यानी कि आपके आईपी को हाइड कर देगा। दूसरा काम ये करता है कि आपका जो कंटेंट जा रहा है, आ रहा है, उसको वो इनक्रिप्ट कर देगा। यानी कि कोई भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आईएसपी हो, हैकर हो, ईव्सड्रॉपर हो, कोई भी ऐसा हो जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, वो इसको नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है। तो वीपीएन और प्रॉक्सी में अंतर इस तरीके से समझिए कि प्रॉक्सी आपका केवल एक स्पेसिफिक ऐप, यानी कि कोई ऐप आपने ओपन किया, जैसे ब्राउजर ओपन किया, तो उसी के थ्रू जो डेटा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा। कोई और एप्लीकेशन चल रहा है जो डेटा को भेज रहा है इंटरनेट से या कनेक्ट हो रहा है, प्रॉक्सी उसके लिए काम नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है। जबकि वीपीएन आपके डिवाइस को पूरी की पूरी तरह कवर करता है, यानी कि वीपीएन अगर आपने डाल दिया तो आपका कोई भी इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनेगी किसी भी ऐप के थ्रू, ये आपके डेटा को, यानी पहले तो आईपी को हाइड कर देगा और इंक्रिप्शन कर देगा। इंक्रिप्शन होता है वीपीएन में, प्रॉक्सी में इंक्रिप्शन नहीं होता है। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने लिखा हाय, तो ये जाएगा $@ बन के, क्योंकि इसको कोई पढ़ नहीं पाएगा, और डेस्टिनेशन पे जाके फिर ये वापस हाय बन जाएगा, जिसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीपीएन और प्रॉक्सी दोनों ही आपके डेटा को हाइड करते हैं, आईपी को हाइड करते हैं। आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी होता है जिससे आप पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे नोन होते हैं। तो अगर आपको केवल वेब ब्राउजिंग करनी है प्राइवेटली, या आईपी एड्रेस को चेंज करना है, तो आप प्रॉक्सी यूज करेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट वेब ब्राउजिंग करना चाहते हैं, अपने आप को हैकर से बचाना चाहते हैं, आईएसपी, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी तो आपका सारा डेटा जा रहा है, वो भी तो किसी को दे सकता है, उससे बचना है तो आप वीपीएन का यूज करिए। और आईपी एड्रेस चेंज करना है, आईपी एड्रेस को छुपाना है, तो भी आप वीपीएन का यूज करेंगे।